नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 6 संज्ञा के विकार लिंग के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय में हम समझेंगे कि लिंग क्या होता है और शब्दों से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का बोध कैसे होता है। आप जानेंगे कि हिंदी भाषा में लिंग संज्ञा का एक महत्वपूर्ण विकार है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी शब्द से पुरुष जाति का अर्थ निकलता है या स्त्री जाति का। इस पाठ में हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के नियमों को उदाहरणों के साथ समझेंगे और यह भी सीखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किन किन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अध्याय 6 संज्ञा के विकार। विकार होता है मतलब परिवर्तन होना। अब संज्ञा में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है? लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग। माँ खाना बना रही है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द माँ से स्त्री जाति का बोध हो रहा है तथा अध्यापक से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। हिंदी भाषा में लिंग को स्त्री पुरुष के भाव का भेदक माना जाता है, मतलब स्त्री पुरुष का जो डिफरेंस है उनका भेदक माना जाता है लिंग को। लिंग संज्ञा के विकारी तत्वों में से एक है। जो संज्ञा के विकारी तत्व हैं जिनके कारण परिवर्तन आता है उनमें से एक लिंग भी है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के पुरुष जाति होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे मित्र, बालक, बेटा, राम, रमन, देश, लड़का आदि। स्त्रीलिंग जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के स्त्री जाति होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे इमारत, दुकान, गाड़ी, नारी, रेखा, बेटी, बालिका, लाली आदि। लिंग की पहचान। लिंग की पहचान भाषा के माध्यम से होती है। जिन शब्दों के अंत में अक, तो, पन, उड़ा, ना, आपा, यह, आवा आदि प्रत्यय आते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे त्व, अपनत्व, नारीत्व, पुरुषत्व, बंधुत्व, नेतृत्व, कवित्व, सतीत्व। ओड़ा हथौड़ा, पकोड़ा, मकोड़ा, भगोड़ा। ना खाना, पीना, टहलना, बोलना, सोचना, हंसना आदि। पन छुटपन, बचपन, अपनापन, बड़प्पन, सियानापन, अकेलापन आदि ये सब पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे कहते हैं ना खाना खा लिया क्या, तो पुरुष मतलब एकदम पुल्लिंग में मानते हैं इन चीज़ों को। अक बालक, नायक, पालक, चालक, गायक, शिक्षक, लेखक आदि। उसके अलावा देश, मास, वार, अनाज, पेड़, पर्वत, समुद्र, द्रव, ग्रह, रत्न आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे पेड़ में नीम, अशोक, चीड़, पीपल, बरगद, आम आदि। पर्वत हिमालय, एवरेस्ट, अरावली, कैलाश, विंध्याचल आदि। समुद्र हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। जो द्रव हैं जैसे पानी, पानी नहीं आ रहा है ऐसे बोलते हैं ना, तो पुल्लिंग में बोलते हैं पेट्रोल, डीजल, दूध, घी, तेल आदि। ग्रह सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि। उसके अलावा भारी, मोटी, बड़ी, बेडोल वस्तुओं के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे बंडल, डिब्बा, पीला, रस्सा, बोरा, ट्रक, गट्ठर। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग में होते हैं, दांत, बाल, हाथ, पैर, सिर, कंघा, नाखून, नाखून टूट गया, दांत गिर गया, दांत उखड़ गया, इस तरह की। कुछ शब्द दान तथा खाना शब्दांश के साथ होते हैं, जैसे जेल खाना, डाक खाना, खानदान, फूलदान, रोशनदान पुल्लिंग होते हैं। एरा प्रत्यय से बने हुए ठटेरा, लुटेरा, मोसेरा, ममेरा, सपेरा, अंधेरा। जिन तत्सम शब्दों के अंत में जय, खे, त्रय होता है वे पुल्लिंग होते हैं, जलज, पंकज, लेख, सुख, नेत्र, त्रिनेत्र, पत्र आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में यूज होते हैं, उल्लू, चीता, कीड़ा, कछुआ, बाज, मच्छर आदि। ये हमेशा पुल्लिंग में मच्छर आ गया, और यदि फीमेल मच्छर की बात करी जाएगी तो लिखा जाएगा मादा मच्छर, लेकिन मच्छर को हमेशा ज़्यादातर पुल्लिंग में ऐसे यूज़ करते हैं। कुछ समूहवाचक शब्द जैसे झुंड, समूह, संघ, मंडल, परिवार, समाज, कुटुंब आदि। और कुछ समूहवाचक शब्द ऐसे भी हैं जो व्यवहार के अनुसार स्त्रीलिंग में भी होते हैं, जैसे संसद, कमेटी, टोली, सरकार आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। जिन शब्दों द्वारा स्त्री जाति का बोध हो, जैसे तिथि, बोली,
नदी, भाषा, लिपि, शरीर के कुछ अंग, कुछ बर्तन, झील, समूह आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लिपि, देवनागरी, गुरुमुखी, तेलुगु, रोमन आदि। तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, अष्टमी। अब इन तिथियों को आपने ऐसी बात करते हुए सुना होगा घर में बड़े लोगों को कि पूर्णमासी कब की है, ये नहीं कहते पूर्णमासी कब का है। नदी, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, भागीरथी आदि। भाषा, हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, मराठी, तमिल, अंग्रेजी आदि। झील, डल, सांबर, चिल्का, बैकाल आदि। बर्तन, कुछ बर्तन स्त्रीलिंग में होते हैं, थाली, कटोरी, छलनी, चम्मच। और कुछ पुल्लिंग में भी होते हैं, जैसे भगोना, उसको पुल्लिंग में मानते हैं। जिन शब्दों के अंत में आई, ता, नी, आवट, आहट, आनी, री, ई, या, इमा, आस आदि प्रत्यय लगे रहते हैं, जैसे लिखावट, दिखावट, पुनावट, सजावट आदि। आहट, मुस्कुराहट, घबराहट, कड़वाहट, चिकनाहट, गर्माहट आदि। आनी, सियानी, जिठानी, देवरानी, नौकरानी, महारानी। आई, मिठाई, दवाई, लिखाई, बुराई, पढ़ाई, लड़ाई आदि। कुछ सदैव स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कोयल, गिलहरी, सवारी, मछली, संतान, चील आदि। इया, दुनिया, बुढ़िया, डिबिया, लुटिया, चुटिया, गुड़िया आदि। ईमा, गरिमा, लालिमा, महिमा, प्रतिमा, कालिमा। आस, प्यास, भड़ास। री, नगरी, गठरी, बकरी, सुंदरी, चाकरी। ई, गर्मी, सर्दी, आबादी, खिड़की, लकड़ी, पगड़ी आदि। अकारांत, इकारांत, उकारांत तत्सम शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, ध्वजा, आत्मा, अहिंसा, परीक्षा, शांति, संधि, हानि, जाति, अग्नि, शक्ति, मृत्यु, ऋतु, वस्तु, वायु, धातु आदि। अना प्रत्यय वाले तत्सम शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कल्पना, भावना, वेदना, सूचना, प्रेरणा, याचना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में शय है, तय होता है, वे भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कशिश, कोशिश, दवा, हवा, आहा, सुबह, इज्जत, दौलत। आह वाला ये आह निकलवाई वाला है कि मेरी तो आह निकल गई, आ। और जो होता है ना आहा, वो खुशी वाला, वो नहीं, ये वो अलग है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ए को आ बनाकर किसी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने, जैसे छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्या, प्रिय, प्रिय, भवदीय, भवदिया, बालक, बालिका, महोदय, महोदया। ए ई को इन में बदलकर धोबी, धोबिन, माली, मालिन, नाग, नागिन, लोहार, लोहारिन। ए आ को बड़ी ई में बदलकर बकरा, बकरी, दास, दासी, चाचा, चाची, नर, नारी। आ को इया में बदलकर डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, गुड्डा, गुड़िया, बाग, बगिया। अक को ईका में बदलकर गायक, गायिका, बालक, बालिका, धावक, धाविका, याचक, याचिका। आइन प्रत्यय जोड़कर चौधरी, चौधराइन, पंडा, पंडाइन, ठाकुर, ठकुराइन, बाबू, बबुआइन। मती व वती जोड़कर धनवान, धनवती, भगवान, भगवती, आयुष्मान, आयुष्मती, बलवान, बलवती। इन्हीं प्रत्यय जोड़कर तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, अभिमानी, अभिमानिनी, यशस्वी, यशस्विनी। आनी प्रत्यय जोड़कर देवर, देवरानी, मेहतर, मेहतरानी, नौकर, नौकरानी, रुद्र, रुद्राणी। नी प्रत्यय जोड़कर चोर, चोरनी, मास्टर, मास्टरनी, जाट, जाटनी, शेर, शेरनी। ता के स्थान पर त्रि प्रत्यय जोड़कर दाता, दात्री, रचिता, रचित्री, कर्ता, कर्त्री, भर्ता, भत्री। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द में पूर्ण परिवर्तन। शब्द पूर्ण परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे साधु, साध्वी, वर, वधु, राजा, रानी, नर, मादा। पदवाची शब्द पदों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे अधिकारी, व्यापारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कथाकार। मतलब ये पद ऐसे हैं जो वही होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य का तो प्रधानाचार्या इस तरह से चेंज हो जाता है, लेकिन ये पुल्लिंग होते हैं। एक बार दोहराएं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव से स्त्री जाति होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अनेक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, लिंग की सही समझ से आपकी भाषा अधिक शुद्ध और प्रभावशाली बनेगी। चलिए इस महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करते हैं। शुभ अध्ययन।